गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैं आज आपके सामने बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 और ट्रायंगल से मैं आपको कराने जा रहा हूं आज। ठीक है, होता है। ठीक है, देखिए मैंने हिंदी में भी क्वेश्चंस लिख दिया है और इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। तो देखिए एक बार ऐसे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए और ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए वो बोल रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स प्रूव दैट, यानी 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड्स इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हमें गिवन है, यहां पर एक हमको गिवन दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक हमको दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है हमको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, ए बी सी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज में, यानी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा, मतलब कोई एक भुजा, ये वाली या बीसी, कोई सी एक भुजा, यानी उसकी एक भुजा के वर्ग, यानी एक भुजा के वर्ग। मान लो कि भुजा हमारी ये ए बी है और ए बी का वर्ग एक भुजा के वर्ग का तिगुना, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के, यानी शीर्ष लंब मतलब के एल्टीट्यूड, यानी उसकी हाइट, यहां से ये ड्रॉ जो किया है। ठीक है, ये यहां पर ओके, ये डी पॉइंट। तो बोला है कि शीर्ष लंब के वर्ग के, मतलब कि एडी के, यानी एडी का स्क्वायर, एडी के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। मतलब कि मल्टीप्लाई इसका कितना 4 टाइम, यानी 4AD स्क्वायर, ये वाला। तो हमें ये चीज इसमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए यहां प्रूफ कर लेते हैं। हमें देखिए गिवन दे रखा है यहां पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, और देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है यहां पर, यानी AD परपेंडिकुलर BC। तो हमारा जो ये ADV या ADC ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एंगल D हो जाएगा हमारा, एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें ये प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूफ हमें करना है, कि 3AB स्क्वायर, यानी 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, यानी 4AD स्क्वायर हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। हम एक काम कर लें, चाहे हम ADC में लें या ADB में लें, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ADB using पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ये हटा देता हूं। अब देखिए हमें क्या करना है, ADB में हमें करना है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड जो है AB, ये हाइपोटेनस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर, यानी BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, और हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ AB है हमारे पास और AD भी है, BD को हटाना है। तो देखिए ये BD को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, या हम कहें हिंदी में समबाहु त्रिभुज में, अगर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है
तो ये साइड यानी CD और BD इक्वल पार्ट में ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। BD इक्वल टू हो जाता है CD या DC हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा, यानी जो BD पार्ट होगा इतना, यानी BD जो पार्ट होगा वो हाफ होगा BC का, तो हाफ ऑफ BC हम ये दिखा सकते हैं। अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आप एक काम करें, यहां से आप लिख लीजिएगा, यानी BD प्लस DC इक्वल टू क्या होगा हमारा, हो जाएगा BC। और मैंने अभी बताया कि BD इक्वल टू DC होता है ना, तो BD और DC की जगह हम BD लगा देंगे, तो ये BD हो जाएगा और इक्वल टू BC। अब ये 1BD हो जाएगा 2BD इक्वल टू हो जाएगा BC। और जब हम BD को निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 BC, तो ये आ गया। अब हम ये करेंगे कि BD को यहां से हटा देंगे, BD को हटाएंगे यहां से, तो देखिएगा AB स्क्वायर इक्वल टू BD को हटा देंगे, BD को हाफ ऑफ BC हम पुट कर देंगे यहां पर, इसका होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखिए इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, और ये है AD स्क्वायर, क्या है AD स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम कितना होगा हमारा 4 एलसीएम होगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 4 AD स्क्वायर, और ये हमारे पास AB स्क्वायर अपॉन 1 ले लेता हूं मैं, और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4AB स्क्वायर इक्वल टू 1 का करूंगा हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो 3 साइड है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें AB में तो आंसर लाना है और AD में भी लाना है, तो BC को हटाना है, तो BC को कैसे हटा देंगे हम, क्योंकि हमारे पास AB इक्वल टू BC, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है, ओके, तो हम BC की जगह AB पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू BC को पुट करेंगे हम AB, यहाँ पे करेंगे AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस, यानी 4AD स्क्वायर। अब AB को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस, यानी AB स्क्वायर, और इक्वल टू इधर रह जाएगा हमारे पास 4AD स्क्वायर। अब 4AB में से 1AB जाएगा, मतलब कि 4x में से 1x जाएगा तो हमारा 3x मिलेगा, तो ये हो जाएगा इसे ये हो जाएगा हमारे पास 4AB में से ये जाएगा तो 3AB स्क्वायर मिलेगा, और इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और हमको यही प्रूव करना था, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। तो ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आपको 100% भी आ सकता है, ठीक है, 99% इसके चांस ज्यादा है, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट। जय हिंद, जय भारत।